जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है सी इन्फो सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है मैप माई इंडिया। मैप जो एक गूगल मैप होता है, एक दूसरा मैप है जिसका नाम है मैप माई इंडिया। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये लगभग टॉप से 25% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ से रिवर्स हो सकता है, एक जोन टाइप का बन रहा है। अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये मैप माई इंडिया, जिसका दूसरा नाम, इसका मतलब नाम तो सही है, सी इन्फो सिस्टम है, जिसका आप दूसरा नाम पहचान सकते हो कि मैप माई इंडिया इसका नाम से फेमस है। तो मैप माई इंडिया जो कंपनी है आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। इसका बिजनेस मॉडल आप देख सकते हो कि इसमें, और इसका अगर बिजनेस मॉडल ब्रीफ की बात की जाए तो ब्रीफ में अपन बिजनेस मॉडल जो अपन कहीं भी जाना होगा, ठीक है, लोकेशन प्रोवाइड करवाता है। सीधे ऐसा सिस्टम है कि सैटेलाइट के द्वारा ये कोई लोकेशन प्रोवाइड करवाता है। किस तरह से अपने को अगर सॉफ्टवेयर अपने ये इंस्टॉल किया और फिर अपन कहीं भी जाना होगा तो जिस तरह से गूगल मैप में अपन डालते हैं लोकेशन, उसी तरह से इसमें भी लोकेशन डाल सकते हैं और अपन उससे जहाँ पर लोकेशन होती है, अपना डेस्टिनेशन होता है, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए इसके मार्केट कंपनी की बात की जाए तो मार्केट के ये एक सेकंड में वीकली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। ये मार्केट में कंपनी कब आई थी? मार्केट में कंपनी आई थी ये 2020 दिसंबर 21 में आई थी और लास्ट में फिर एक डाउन ट्रेंड चला। डाउन ट्रेंड में आप कह सकते हो कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ। हम डिस्कस करते हैं कि इसमें देखिए लोअर टॉप पैटर्न होते हैं, ये यहीं से चेंज हो गया था। चेंज हुआ तो देखो ब्रेकआउट के साथ पुल बैक पैटर्न आगे अच्छी रैली दिया और अभी प्रेजेंट टाइम में वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, एक टॉप में पैटर्न भी बना है, उसको भी अपन समझेंगे कि कौन सा पैटर्न इसमें काम कर रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए, एक इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, पहले जो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस था वो एक अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, और ये इसका ये जोन टाइप का बन गया, ठीक है। तो इस लेवल पे आता है, इस लेवल जो यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ पर अगर आके कोई बाइंग टीआरसी भी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। मैं क्यों कर रहा हूँ इसका रीज़न देखिए, पहले यहाँ से मार्केट जब भी एक टॉप लगाया था, ये इसने टॉप लगाया था मार्केट में लिस्टेड होते ही, फिर डाउन ट्रेंड चला तो उसको ब्रेकआउट करने के बाद में इसी लेवल पे यहाँ पर एक तो ये सपोर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक टॉप में आप देख सकते हो कि दो तरह के मतलब पैटर्न होते हैं। पैटर्न की बात करें, आपने सुना होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से पैटर्न बनता है, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके इस तरह से ये पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये थोड़ा इसकी अब कंडीशन क्या होती है, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तो बराबर है, बराबर नहीं है। इसकी ये कंडीशन होती है कि इस तरह से इसका होना चाहिए, क्या कि ये शोल्डर है दोनों, ये बस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाए। जिस तरह से इंसान के दो शोल्डर होते हैं और एक हेड होता है, उसी तरह से ही कंडीशन होनी चाहिए एग्जैक्ट। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर पैटर्न बना है, ये देखिए ये पैटर्न बना है और यहाँ पर आने के बाद में इसका टारगेट एग्जैक्ट यहीं पर है, ठीक है। एग्जैक्ट आप बनोगे तो देखिए मैं पॉइंट भी बता देता हूँ कितना पॉइंट का था। ये पॉइंट लगभग था, आप देख सकते हो पॉइंट का लगभग मतलब 300 450 पॉइंट के लगभग था और यहाँ से 1900 के लगभग, मतलब उसी थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है 1600 तक या कोई सी लेवल। जो ये जोन बनाया ना अपन ने, जोन डिस्कस किया, इस जोन पे आना चाहिए। यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी मंथली वीकली टाइम फ्रेम में बन जाती है तो वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार होगा। पहली चीज़ तो ये हुई। अब देखिए इसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल पे चलते हैं, बाद में एक बहुत ही मेजर सपोर्ट ले रहा है, उस सपोर्ट का भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये अपने को हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था, जिस तरह से अपने को लोकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि इसके डायग्राम पे भी है, कहीं भी अपने को जाना होगा तो जिससे अपन जा सकते हैं इसकी लोकेशन को देख के, ठीक है। और ये मैप माई इंडिया है इसका नाम। और इसमें और दूसरा देखिए ये सारे मतलब कि इसके नेम यू ट्रस्ट मैप माई इंडिया सर्विस इंडस्ट्री लीडिंग अक्रॉस बिग टेक कॉर्पोरेशन मोटर गवर्नमेंट ऑथोराइज, ठीक है। ये अमेजन एलेक्स है, ये बाद में उबेर है, फेसबुक है, मर्सिडीज़ है, बाद में MC मैकडॉल कह सकते हैं, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, फ़ोनपे, ये इसके मतलब ट्रस्टेड ब्रांड है, कह सकते हैं इससे ट्रस्टेड, इनसे लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल आप इसमें और देख सकते हो ज़्यादा। अब देखिए इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं कि मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप है 95,036 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 1764 है। हाई गैस का 2345 और लो गया 983 है। स्टॉक पी 74 है
ROC इसका 29% है और ये ROE इसका 22% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो ये इस तरह से इसका हो गया। अब देखिए इसमें आप इसमें थोड़ा सी और डिटेल से देखते हैं कि सी इन्फो सिस्टम है जो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, कंपनी मतलब के हुए थे, और इसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म कंपनी ऑफरिंग प्रॉपर डिजिटल मैप सर्विसेज मास, इसका ये सॉफ्टवेयर टाइप का है, और सास ये जिस तरह से सॉफ्टवेयर टाइप का है। तो ये जोग्राफिकली आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, लोकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, कहीं से जाना है सेम टू सेम आप देख। इसमें थोड़ा सी देखो डिफरेंस क्या है, इसमें देखिए गूगल अपन मैप यूज में करते हैं, उसमें इसमें एक डिफरेंस मैंने देखा है कि जिस तरह से गूगल मैप में साइज जहाँ तक रहता है, कोई फ्लाईओवर या ऐसे होती है तो वो कंडीशन अपने को नहीं दिखाई देते, इसमें एग्जैक्ट ही मतलब का लोकेशन दिखाते हैं। मैंने यूज नहीं किया है, मैंने सुना ही है इसका। तो ये है कि यहाँ पर जिस तरह से कोई भी लोग आप फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, या फिर बाद में कोई ज़्यादातर तो ऐसे बोलते हैं कि गड्ढे भी, जैसे बड़े गड्ढा होता है या कोई नाला होता है, वो भी इसमें शो करते हैं। ठीक है, तो उसका आप जाके देख सकते हो, कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। और देखिए इसका कहीं भी होता है तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार देख लें, जिससे कि अपने को पता चल जाएगा कि किस तरह से इसकी सर्विस है। ये देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से, जून का, सितंबर का, दिसंबर का। देखिए जून, सितंबर, दिसंबर में 75 था, बाद में 80 हो गया, अभी 76 हो गया। ठीक है, 76 होते ही दिसंबर का थोड़ा नीचे आ रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 38 है, बाद में 40 है, 42 हो गया एक्सपेंडिचर। अब डायरेक्ट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। अदर इनकम का सोर्स है वो अदर इनकम का सोर्स भी अपने को देखना होता है। जो 8 करोड़ का था वो 12 करोड़ हो गया, तो बढ़ के आ सकता है इसमें। ठीक है, ये भी एक इसका मतलब इसकी वजह से बढ़ गया। पहले देखिए जो अपन ने देखा था ना, एक सेकेंड, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डिक्लाइन है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो डिक्लाइन है, और इसमें बढ़ के आया तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट, थोड़ा बहुत बराबर के लगभग आ सकता है। क्या देखते हैं यहाँ पर देखो 33 था, फिर बाद में 34 हो गया, एक सेकेंड, 33 था, बाद में 34 हो गया, 32 हो गया, तो मतलब लगभग बराबर ही है, 2 करोड़ का इसमें नेगेटिव में। तो हो सकता है कि वहाँ जो हमने लेवल डिस्कस किए वहाँ पर आ जाए। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 11 करोड़ का है, बाद में रिजर्व 594 है, और बोरोइंग कर्जा देखो 10 करोड़ का है, कर्जा कोई ज़्यादा है नहीं कंपनी पे। और अब देखिए मैप इंडिया जो कंपनी है स्वदेशी है। पहली बात तो ये है कि स्वदेशी कंपनी है, जैसे मैप इंडिया अपन गूगल पे यूज करते हैं तो इससे यूज करेंगे तो थोड़ा और बेनिफिट होगा देश को भी। प्रमोटर के पास में एफआईज और डीआईज और इसमें कितनी होल्डिंग है, देखिए प्रमोटर के पास में 52 है, बाद में एफआईज की होल्डिंग 5% है, डीआईज की 4% है, पब्लिक की होल्डिंग देखिए कितनी है 36% है। इसमें पब्लिक ने भरी पड़ी है, लोगों ने अपने जैसे लोगों ने सब ने बाय कर रखा है। ठीक है, और तो यहाँ पर जैसे अब बात करते हैं, ये तो एक सपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं जैसे एक सपोर्ट और दिखाई दे रहा है, 200 मूविंग एवरेज होता है, जिससे अगर कई बार अब ये फिक्स नहीं होता कि कोई 200 मूविंग एवरेज, जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है उस तरह से स्टॉक का भी रहता है, तो 200 मूविंग एवरेज को भी ये सपोर्ट ले सकता है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज की बात की जाए तो एग्जैक्ट अपन बात करेंगे 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, उसको ब्रेकआउट किया था। पहले देखो यहाँ पर किस तरह से ये रेस्पेक्ट बहुत अच्छा कर रहा है 200 मूविंग एवरेज का, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ चला गया। इसी तरह से यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ब्रेकआउट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा बहुत नीचे जो ये जोन बना हुआ है वहाँ तक आ सकता है, और इसी लाइन को एक बार तो आज थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आया है शायद, लेकिन यहाँ से कोई भी बाइंग टीआरसी भी बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो, पहले सपोर्ट अच्छा लिया, लेकिन यहाँ नहीं बनता है तो अपने को ध्यान रखना है, बनता है वीकली या मंथली टाइम फ्रेम से अच्छा रहेगा तो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का अब इसकी और पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अक्टूबर 20 मतलब ये थोड़ा बहुत इस ट्रेंड थोड़ा सी डाउन है इसका, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड एक बार ये लेवल पार करेगा, प्राइस देख सकते हो तो मतलब कितना है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये 1925 को जब तक नीचे है तब तक थोड़ा ट्रेंड डाउन रहेगा, कंसोलिडेट फेज रहने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस लेवल को ध्यान दीजिए, इस ये लेवल दिखाई दे रहा है, इस लेवल को ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न आए, बाइंग टीआरसी दे, तब इसमें थोड़ा सी ट्रेंड चेंज हो सकता है, ऊपर की तरफ जाए, कंसोलिडेट फेज चल रहा है। अब इसमें और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उसका देखना है अपने को, बनी नहीं है। एक तो ये है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा, इस जो ये रेंज बनी हुई है ना, ये जोन, ये इस रेंज के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी 2-4 महीने रह सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फिर बाद में अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो देखो एक इस तरह का कोई पैटर्न बन सकता है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो राउंडेड बॉटम तो चाहे बनेगा, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में कुछ मंथली में नहीं बन रहा है, थोड़ा सी बड़ा हो गया, मंथली में कोई और बन सकता है, मतलब अभी बने नहीं है सीधे, तो अपने इसको एक बार छोड़ देते हैं, बाद में बनेंगे तब ध्यान रखना है। इस वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो एक ही कंक्लूजन है इसका, फंडामेंटल थोड़ी सी ठीक है, लेकिन फंडामेंटल तो ठीक है, बिजनेस मॉडल ठीक है, आईटी सेक्टर से, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े बहुत डिक्रीज आ रहे हैं, तो इस लेवल पे आ सकता है।
ठीक है। पहली बात, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नीचे की तरफ काट के ब्रेक डाउन करके पुल बैक इस तरह से आ गया तो इससे दो ज़्यादा दिक्कत है जो हमें यहाँ पे किसी को पता नहीं है कंपनी का। ठीक है, इस लेवल को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इस लेवल से मतलब रिवर्स होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं अब इस लेवल से रिवर्स कर दिया, लेकिन इस लेवल से ऊपर जाएगा तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा। इस लेवल जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं इसके बीच में मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लेवल है। यह मतलब 1600 के लेवल और 1925 के लगभग, ये 350 पॉइंट का लगभग का मूवमेंट है। इस लेवल को ब्रेक करने का तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो कंसोलिडेट कर सकता है। तो इस तरह से इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 शाम को, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं सेक्टर के लगभग स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, सेक्टर को सभी को कवर करते हैं। और जो भी साथी सवाल पूछना चाहते हैं स्टॉक के बारे में तो पूछ सकते हैं। बिजनेस मॉडल फंडामेंटल किस तरह से अपन चार्ट को अप्रोच देनी चाहिए वो सारी चीज़ें देखते हैं। और बाद में संडे को हम डिस्कस करते हैं बाइंग, जैसे ट्रेड लाइन ड्रॉ किस तरह से करते हैं, पैटर्न हम जो अभी चौथी क्लास चल रही है वो पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर जुड़ सकते हो, पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हो। आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मोटिवेट ज़रूर करना, जिससे कि आपको मेरे को भी मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। और दूसरा एक लास्ट में एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, जिसका भी एक 2-3 चीज़ें साथ में होगी। देखिए ये ट्रेड लाइन का बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इस ट्रेड लाइन को जो भी ये लेवल में इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इस लेवल को पार करना, यही ट्रेड लाइन का होगा। ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न इस रेंज में रहेगा तब तक कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आने की पॉसिबिलिटी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।